नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो पशु परिचर भर्ती को लेकर है। क्या ये होने वाली है, ये कब तक होगी और इसके फॉर्म वापस कब भरे जाएंगे और क्या है अधीनस्थ बोर्ड के दिमाग में, अभी वो सारी बातों के जवाब अभी अगले 3-4 मिनट में दे दूंगा। परंतु आज मैं आपसे गुजारिश नहीं करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगातार हमारी मेहनत दिख रही है, ये आपका काम है। आपको ठीक लगे तो वो दबा दो लाल वाला बटन, और ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं, मैं आपका वैसे ही शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड का ऐलान क्या है, पशु परिचर भर्ती को लेकर नया अपडेट क्या है, इस पे हम चर्चा बतियाएंगे। आप पिछले काफी टाइम से पशु परिचर भर्ती को लेकर खूब सारी तैयारियां कर रहे होंगे और आपको लगता होगा कि इसके 45 नंबर बी पार्ट के कैसे सेट करें और ये 105 कैसे। आप वैसे ही अपने लगे हुए हो आगे, परंतु कुछ नया अपडेट दिखाई ना दे तब तक दोस्तों कुछ हमें ठीक ढंग से कहते हैं रास्ता दिखाई भी नहीं देता कि हमें किस तरफ बढ़ना है। मैं आपको बता दूं ये आलोक राज जी कौन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये आलोक राज जी है हमारे चेयरमैन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड के ये प्रधान जी हैं, मुखिया हैं। ये अधीनस्थ बोर्ड के मुखिया हैं दोस्तों। और इनके द्वारा अगर कोई भी ट्वीट आता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही मुखिया है तो यही सारा कुछ देख रहे कर रहे होंगे। अच्छा, इनका अभी अभी एक ट्वीट आया था 4 घंटे पहले, आप लोगों ने अगर देखा हो, आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैं इसको जूम करके दिखाता हूं दोस्तों आपको। आप ये ट्वीट बड़े गौर से पढ़ोगे तो आपको साफ सुथरा सब कुछ नजर आ जाएगा। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया है कि भाई साहब भर्ती कराने के हम तकड़े मूड में है, नई सरकार क्या करने वाली है उस सरकार पे छोड़ देते हैं, परंतु हमारा काम जो है वो भर्ती करवाने का और हम भर्ती करवाएंगे। देखो, पशु परिचर भर्ती के आवेदन की तिथि की शीघ्र ही घोषणा कर देंगे, यानी कि अगले हफ्ते तक चांस बन रहे हैं इस बात के कि बहुत जल्दी, यानी कि नए साल पर आपको पशु परिचर भर्ती के रीओपन होने के पूरे आसार है और इसका तोहफा नए साल पर मिल जाएगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थी मुझसे सीधे जुड़े, किसी के बीच में कोई पंगा नहीं करना। इनका नाम यही है जो आलोक राज है, आप देख लेना। इनका जो ट्विटर अकाउंट है मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों एक बार। ये इनका ट्विटर अकाउंट है आलोक राज RSSB। तो आप इस आलोक राज जी को इस तरह से आप इनको सीधा डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। आजकल ये ट्विटर जो है वो एक्स हो चुका है दोस्तों, इसको आजकल एक्स कहते हैं क्योंकि इसको एलोन मस्क ने खरीद लिया है। अब हम देखते हैं अगला, सभी अपना आधार कार्ड अपडेट कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो किसी भी तरह की आपके नाम में, आपके आधार कार्ड में आपकी त्रुटि है जो आपकी मार्कशीटों से मेल नहीं खाती है, हो सकता है 10वीं में आपका नाम जो है वो कहीं जगह राम लिखा हुआ है, आधार कार्ड में सिंह लग गया, पापा के नाम में सिंह है वहां पे राम लग गया। कहने का मतलब किसी भी तरह की अगर त्रुटि है तो दोस्तों उसको सेट कर ले। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, अब आगामी एग्जाम में आवेदन प्रोसेस आधार से लिंक किया जा रहा है ताकि डमी कैंडिडेट को पकड़ा जा सके। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि हर एक आधार कार्ड के साथ जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा देने जाएगा, उसका डायरेक्ट उस आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये लिंक होगा, अगर कोई आदमी उस एग्जाम में बैठा होगा उसका आधार कार्ड मैच नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई आदमी फर्जी जाएगा उसका फोटो मैच नहीं होगा। वहां पर ऑनलाइन डेटा उसका देखा जा सकता है, हाथ में टैब होगा इन्विजिलेटर के। अगर कोई आदमी दूसरा बैठा होगा उसका आधार संख्या डालकर उसका देखा जा सकता है मैच किया हुआ। आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं आपको आराम से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये आप हैं, आपका आधार कार्ड नंबर मैं कहता हूं ABCD है, और उनके पास एक भाई साहब के पास कंप्यूटर या मोबाइल या जो कुछ भी होगा, उन्होंने क्या करा कि पशु परिचर भर्ती अकेली नहीं, सभी में कह रहा हूं मैं, सभी में आगे चलकर कुछ ऐसा हो जाएगा। उन्होंने आपका आधार कार्ड नंबर ABCD डाल दिया। अब आपका और ये आधार कार्ड दोनों, आपकी फोटो और आपका एड्रेस सब कुछ मैच हो रहा है। अब सोच के देखो कि ABCD की जगह EFG चला गया और इसने बिल्कुल आप जैसी शक्ल और जुगाड़ करके पहुंच गया। इन्विजिलेटर आया, इसने इसको चेक करा तो ये तो ABCD नहीं है, जबकि इसमें तो ABCD शो कर रहा है, जबकि वहां पे बैठा कौन है, कोई और ही बैठा होगा। उसका फिंगरप्रिंट तक लिया जा सकता है, क्योंकि अब ये थोड़ी सी जो है एग्जाम को लेकर जो SIT गठन की गई है, नई सरकार है तो कुछ नए कदम उठाएगी एग्जाम को लेकर। सबसे बड़ा हमारे राजस्थान में यही एक मुद्दा था कि साहब पेपर लीक प्रकरण बहुत हुए थे, और इसी को जो नई सरकार है उसने बुना के और आज वो
कह सकते हैं सत्तारूढ़ हो गई है। हम इन बातों में नहीं आएंगे, परंतु आप अपना आधार कार्ड है वो बिल्कुल अपडेट करवा लें और आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं। दोस्तों मैं कल से ही या परसों से, मैं बहुत जल्दी, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको हम संपूर्ण रूप से उसी के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शुरू कर दें और तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपने तैयारी को ढीला मस्ती में छोड़ दिया तो ये एग्जाम मार्च अप्रैल तक हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। 1 महीना आपको जनवरी में फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद फरवरी और मार्च अप्रैल, हद है साहब मार्च। 3 महीने में जितनी तैयारी हो सकती है उतनी अपनी खींच लेना 3 महीने में। दोस्तों अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं कि आपको तैयारी करने के लिए मिले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सर्च करके इधर आ सकते हैं। तो हम आपके लिए रोजाना या तो लाइव क्लास आएगी या आपको स्ट्रीमिंग दी जाएगी, और पशु परिचर की कंप्लीट आपको सिलेबस पार्ट 1 विद पार्ट 2 प्लस पार्ट 2 यानी पशु परिचर का जीके का पार्ट प्लस अगर मैं कहूं टेक्निकल सब्जेक्ट का पार्ट, दोनों आपको दिए जाएंगे। बस इसके लिए हौसला अफजाई करना होता है, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है और आप लोगों के कमेंट बॉक्स चाहिए होते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ अब आगे कल से या मैं परसों से बहुत जल्द आपके लिए कल्चर की नई सीरीज लेकर आ रहा हूं और बहुत तगड़े कंटेंट के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सृष्टि परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कम से कम 2 ग्रुप में तो आप साझा कर ही देना, ये हमारी गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।